नमस्कार। आज की खबर है, अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आपसू ने राज्य सरकार को एक सख्त अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें कुख्यात एपीएससी प्रश्न पत्र लीक घोटाले में कथित संलिप्तता के बावजूद बहाल किए गए 6 शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग की गई है। पहले गिरफ्तार और निलंबित किए गए इन व्यक्तियों को बहाल करने के कदम की संघ और जनता ने तीखी आलोचना की है, जिससे जवाबदेही और शासन पर गर्मागरम बहस छिड़ गई है। बहाल किए गए अधिकारियों, जिनकी पहचान इकेन बागरा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राडेक रोमिन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ओसी गैमलिन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जोई सोरा, प्राथमिक शिक्षक, तामा सरो, प्राथमिक शिक्षक, और तान्यांग गडोक, प्रधान सहायक, के रूप में की गई है। इन लोगों को गिरफ्तारी के बाद निलंबन का सामना करना पड़ा था। हालांकि कथित तौर पर उन्हें अदालत के निर्देश के आधार पर बहाल किया गया था। इस फैसले का अब आपसू और अन्य कार्यकर्ता समूहों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। मुख्य सचिव को लिखे एक औपचारिक पत्र में आपसू ने अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की, जिसमें तर्क दिया गया कि उनकी सेवा में वापसी भ्रष्टाचार और जनता के विश्वास के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करती है। संघ ने शिक्षा आयुक्त पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने या इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाने में विफल रहने के लिए गहरा असंतोष व्यक्त किया। आपसू ने कहा, इन अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति देना गलत संदेश भेजता है और शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता को धूमिल करता है। सरकार को ऐसे व्यक्तियों को प्रभावशाली पदों पर रहने से रोकने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए, जब तक कि उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से दोषमुक्त नहीं किया जाता। आपसू ने आगे जोर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाना एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, खासकर भर्ती प्रक्रियाओं में जो सीधे युवाओं को प्रभावित करती हैं। संघ ने कहा, अरुणाचल प्रदेश के युवा एक योग्यता आधारित प्रणाली के हकदार हैं, जो भ्रष्टाचार और कदाचार की छाया से मुक्त हो। आपसू ने शिक्षा आयुक्त पर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे को तत्काल संबोधित करने में उनकी विफलता की ओर इशारा किया। संघ ने आरोप लगाया, अनुशासनात्मक कार्रवाई की कमी प्रशासनिक लापरवाही और स्थिति की गंभीरता के प्रति उपेक्षा को दर्शाती है। उन्होंने आयुक्त से उनकी निष्क्रियता के लिए औपचारिक स्पष्टीकरण भी मांगा। अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट (AFTF) ने भी बहाली का कड़ा विरोध किया है। AFTF प्रमुख ताड़क नालो ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए उनकी आलोचना की। नालो ने कहा, मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने का वादा किया था, फिर भी इस घोटाले के आरोपियों को बहाल करके पुरस्कृत किया जा रहा है। यह जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात और न्याय का मजाक है। नालो ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में जानबूझकर चूक की गई ताकि बहाली हो सके। उन्होंने कहा, न्यायालय का निर्देश विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से काम करने में विफलता से प्रभावित था। यह स्पष्ट है कि विभाग के कुछ अधिकारी इन व्यक्तियों को बचा रहे हैं। नालो ने आगे इस घटनाक्रम से अरुणाचल प्रदेश के युवाओं पर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभाव को उजागर किया, जिनमें से कई ने बड़ी व्यक्तिगत कीमत पर घोटाले का विरोध किया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, हमें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जेल में डाल दिया गया और कठोर कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया। आज ऐसा लगता है कि वे सभी बलिदान व्यर्थ हो गए हैं। APPSC प्रश्न पत्र लीक घोटाला, जिसने राज्य की भर्ती प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर किया, ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सुधार की मांग को जन्म दिया। आरोपी अधिकारियों की बहाली ने जनता के गुस्से को फिर से भड़का दिया है और भ्रष्टाचार को दूर करने में सरकार की ईमानदारी पर चिंता जताई है। आपसू और AFTF ने आरोप लगाया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में बहाली के ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जहां घोटाले में फंसे व्यक्तियों को फिर से काम पर लौटने की अनुमति दी गई।
नालो ने कहा, बहाली का यह पैटर्न प्रशासन की विश्वसनीयता को कम करता है और न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। आपसू ने सरकार से तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया है, चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर संघ अपने विरोध को और तेज करने के लिए मजबूर होगा। संघ ने कहा, सरकार को न्याय और पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी प्रणालियों की अखंडता और हमारे युवाओं का भविष्य दांव पर है। संगठनों ने भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया, सरकार से सख्त निगरानी तंत्र स्थापित करने और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया। आपसू और एफटीएफ दोनों ने तय समय में अपनी मांगें पूरी न होने पर अपना आंदोलन तेज करने की कसम खाई है। सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके के प्रति लोगों की बढ़ती आलोचना के साथ राज्य प्रशासन पर चिंताओं को दूर करने और भ्रष्टाचार से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आपसू और एफटीएफ दोनों ने तय समय में अपनी मांगें पूरी न होने पर अपना आंदोलन तेज करने की कसम खाई है। सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में लोगों की बढ़ती आलोचना के साथ राज्य प्रशासन पर चिंताओं को दूर करने और भ्रष्टाचार से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कुछ उम्मीदवारों की राय, अगर सरकार भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है तो बेहतर है कि अरुणाचल प्रदेश को खुला भ्रष्टाचार राज्य घोषित कर दिया जाए। जैसे जैसे अल्टीमेटम की समय सीमा नज़दीक आ रही है, एपीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ा विवाद अरुणाचल प्रदेश सरकार के जनता के विश्वास को बहाल करने और न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांतों को मजबूत करने के संकल्प के लिए एक लिटमस टेस्ट बना हुआ है। अंत में, अगर 7 दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं होती है तो आपसू द्वारा शिक्षा विभाग के पूरे कार्यालय को बंद कर दिया जाएगा। इस खबर के साथ यहीं समाप्त होता है। अधिक अपडेट के लिए बने रहें और हमारे चैनल AI अरुणाचल न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।